हेलो बच्चों, वेलकम टू अद्वैत क्लासेस। माय नेम इज़ निशांत। मैंने आपके लिए ना एक स्पेशल सीरीज बनाई है जिसमें मैंने 60 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सभी 60 के 60 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिसाइड करके डाले हुए हैं जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग है वो बहुत अच्छे से होगी, कॉन्सेप्ट की रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए इनके सभी के सभी जो वीडियोस हैं वो आप अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उस पर फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम देने से पहले जो आपके पास जो 10 डेज का टाइम है उसमें आप ये जो है अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो। इससे क्या होगा ना कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब क्या है कि मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन इंक्लूड नहीं भी किए हैं जो मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले होमवर्क से, फिर उसके बाद हम सीधा जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 60 क्वेश्चंस की 60 वीडियोस को आप बहुत अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहले है आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली बोल सकते हैं आते ही आते हैं ना। डेफिनेटली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, इनको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इस जो स्पेशल जो मेरा इसेंशियल 60 का सीरीज है इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ। कंसीडर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होंगी। इम्पोर्टेंट है, बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको आप जरूर कर लेना ना, खुद से कवर करना है आपको। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार देखा गया है। प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल, देन वेरिफिकेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सम एंड प्रोडक्ट को वेरिफिकेशन के लिए जैसे कोई भी आपको इक्वेशन दे देगा x² - 5x + 6, बोलेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। होता क्या, वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड फाइंड टू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो बेसिक बेसिक चीजें ये आपको आती हैं इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर बीपीटी का प्रूफ है हमारे पास। बीपीटी का प्रूफ तो आप लोगों को पता ही है ना, हर साल आता ही है एग्जाम में ना, मोस्टली किसी न किसी रीजन के किसी न किसी जो अपना सेट है उसके अंदर आ ही जाता है। ठीक है, फिर 10th चैप्टर की थ्योरम है, उसका प्रूफ है। तो 10th चैप्टर की जो थ्योरम्स हैं वो हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, कौन सी, 10.1 और 10.2, जिसमें पहले में तो हम प्रूव करते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती है, फिर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। तो ये दोनों प्रूफ और एक बीपीटी का प्रूफ, इन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम का प्रूफ जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। फिर आता है ये क्वेश्चन जो हमारा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। कैसा क्वेश्चन, जैसे आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दे देगा, x+2y में x-2 प्लस x-3y में x+3 इज इक्वल टू 6। इस टाइप से कुछ, मतलब मैंने रैंडमली लिखा है, आपको अच्छे से मिलेगा क्वेश्चन जिसको आप सोल्व कर पाओगे। एलसीएम वेलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये जो है मे भी हो सकता है ये वाला सोल्व ना हो, लेकिन जो एग्जाम में मिलेगा वो जरूर सोल्व हो जाएगा आपसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो है ये हॉर्स वाला क्वेश्चन, शिप वाला क्वेश्चन, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन, चैप्टर 11 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। फिर लास्ट में है लैड शॉट वाला क्वेश्चन जो है, और हेमिस्फेयर ऑन ए क्यूब। ये भी एनसीईआरटी चैप्टर 12 के क्वेश्चन है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। सेशन जो हमारा जो ये लेक्चर्स सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं 60 क्वेश्चंस की, इससे पहले मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप ये चीजें ऑलरेडी करके आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में ये लगा लो कि 10 नंबर का कुछ ना कुछ आ ही जाएगा आउट ऑफ 80। ठीक है, तो इसको तो हमें करना ही है किसी भी हाल में। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो कंफर्म हर साल आता है, सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस हैं, थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता ही आता है, वो भी 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ जो है प्रूफ 3 नंबर में आ जाता है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 10 नंबर का आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा ना, लगभग 10 नंबर का देखने को मिल जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे हम लोग। मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इसको 60 क्वेश्चंस में। 60 क्वेश्चंस जो मैं कवर कर रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस मतलब एनसीईआरटी के भी हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, पर वो इनमें से नहीं है, इसके अलावा हैं। ये 7 जो है आपको करने होंगे।